देखिए, प्रशांत किशोर को बहुत कुछ प्रूफ नहीं करने की जरूरत है क्योंकि 10 साल उसने संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया है और वहां उसने क्या काम किया है, प्रशंसनीय कार्य रहा है। 10 साल का कार्य विभिन्न राजनीतिक दल के लिए रणनीतिकार का काम रहा है और वहां वो सफल रहा है। तो जो व्यक्ति अपने कार्य में सफलता पाया है और जिस मंशा से बिहार के लिए, क्योंकि वह उनका भी जन्मभूमि है यहाँ, तो अपनी मिट्टी के लिए उन्होंने जो सोचा है प्रशंसनीय है। और हर बिहारवासी को ये नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाए। ऐसी कोई भी मुहिम चल रहा है, कोई संस्था चलाए या कोई भी पार्टी चलाए, तो उनको साथ देना चाहिए। तो प्रशांत किशोर ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि आप अपने बच्चे के लिए वोट दें, अपने परिवार के रोजगार के लिए वोट के लिए दें, बिहार के विकास के लिए वोट दें, जात धर्म से ऊपर उठकर दें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 2024 में बिहार विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है और अपने अपने पार्टी के लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी सबसे आगे जो पार्टी जो काम कर रहा वो प्रशांत किशोर का पार्टी चल रहा, क्योंकि दोस्तों आज प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार को घोषित कर दिए कि यहाँ से जो भी जहां से सीट है वहां से ये उम्मीदवार रहेंगे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म सिंह राठौर जी से। क्या कुछ कहिएगा सर? और बहुत सारे बिहार में पार्टियां हैं, तो 2024 में उपचुनाव भी होने वाला है, लेकिन सबसे आगे जो पार्टी दिख रही है वो प्रशांत किशोर के पार्टी दिख रही है, एक्टिव दम। देखिए, आगे ही नहीं दिख रहा है, लेकिन उम्मीदवार के मामले में सारी पार्टी को काफी पीछे छोड़ दिया है। जहां तरारी से लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, एसके सिंह को बनाया गया, तो जो व्यक्ति देश के सर्वोच्च आर्मी के पद से एक पद नीचे रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनके ऊपर सिर्फ जनरल होता है, तो वो व्यक्ति आपके यहाँ विधानसभा में विधायक बनने नहीं आया है, क्योंकि उससे बहुत ऊपर के वो लोग रहे हैं। वो सिर्फ बिहार के लोगों का सोच में बदलाव हो, बिहार के लोगों के हित की बात हो, जो यहाँ का माहौल खराब है उसको कैसे सुधारा जाए, तो वो अपनी लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं। और जनसुराज की वो लड़ाई नहीं है, बल्कि बिहार की जनता की लड़ाई है। वहीं आज इन्होंने 2 सीट की और भी घोषणा की, जहां बेलागंज से उन्होंने खिलाफत हुसैन, जो कि एक प्रोफेसर गणित के रहे हैं, अच्छे प्रोफेसर रहे हैं, उनको उम्मीदवार बनाया। वहीं इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को, और डॉक्टर जितेंद्र पासवान के बारे में जो जानकारी आ रही है कि वो कहीं ना कहीं जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको निःशुल्क भी सुविधा देते रहे हैं। तो ऐसे अच्छे लोगों को उन्होंने चुन के लाया है, क्योंकि जनसुराज का या प्रशांत किशोर का ये अपना शुरुआत से ये मानना है कि हम मजबूत लोग नहीं बल्कि अच्छे लोगों को लाएंगे। मजबूत के साथ यदि अच्छे हैं तो और सोने में सुहागा वाली बात है। यही आप देख रहे हैं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल जो लाए इन्होंने एसके सिंह को, तो वो भी एक ऐसा उम्मीदवार जो कि हमें लगता है कि इससे बढ़कर उम्मीदवार हो ही नहीं सकता है। तो उम्मीदवार के लाने में जनसुराज सबसे आगे है और सारे दल काफी पीछे हैं। और हमें उम्मीद लगता है कि बिहार की जनता भी कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि अब हमें जात धर्म से ऊपर उठकर, व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति से ऊपर उठकर जो कार्य करने वाला है उसके साथ हम रहेंगे। और हमें उम्मीद लगता है कि जनसुराज इस 4 सीट में 4 के 4 भी जीत ले तो कोई ऐसी नहीं लगेगा कि 4 में 4 कैसे, लेकिन 100% ये नंबर 1 दल रहेंगे। क्या लगता है सर, जिस तरह से प्रशांत किशोर एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो क्या बिहार की जनता भरोसा कर पाएगा? क्योंकि 2025 में भी चुनाव होने वाला है, उसमें भी दावा किए प्रशांत किशोर कि मेरा सरकार आएगा और हम बहुत सारे काम करेंगे। तो क्या जो जिस तरह से उपचुनाव में एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो बिहार की जनता भरोसा कर पाएगा? देखिए, प्रशांत किशोर को बहुत कुछ प्रूफ नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि 10 साल उसने संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया है और वहां उसने क्या काम किया है, प्रशंसनीय कार्य रहा है। 10 साल का कार्य विभिन्न राजनीतिक दल के लिए रणनीतिकार का काम रहा है और वहां वो सफल रहा है। तो जो व्यक्ति अपने कार्य में सफलता पाया है और जिस मंशा से बिहार के लिए, क्योंकि वह उनका भी जन्मभूमि है यहाँ, तो अपनी मिट्टी के लिए उन्होंने जो सोचा है प्रशंसनीय है। और हर बिहारवासी को ये नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाए। ऐसी कोई भी मुहिम चल रहा है, कोई संस्था चलाए या कोई भी पार्टी चलाए, तो उनको साथ देना चाहिए। तो प्रशांत किशोर ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि आप अपने बच्चे के लिए वोट दें, अपने परिवार के रोजगार के लिए वोट के लिए दें, बिहार के विकास के लिए वोट दें, जात धर्म से ऊपर उठकर दें।
तो हमें लगता है कि बिहार वासी को भी सोचना पड़ेगा, और यदि ये बातें कितना प्रशांत किशोर या उनकी टीम लोगों के अंदर इन करा पाता है, वो भी रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हमें विश्वास है, और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा 100% जनसुराज पार्टी को समर्थन करेगी, और बिहार वासियों से भी आग्रह करेगा कि बिहार के हित में, बिहार के लोगों के हित में जनसुराज यदि अपना शुरुआत किया है, अभियान चला रहा है, तो आपको समर्थन करना चाहिए। सर कहीं ना कहीं ये भी तो देखा जा रहा है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर मतलब एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो विपक्ष के पार्टी हैं बिहार में, बहुत सारे पार्टियां हैं, उनमें मतलब हड़कंप मचा हुआ था, मतलब डर बसा हुआ कि अब क्या हम लोग करें, मतलब जिस तरह से बौखला गए हैं एकदम, ये लग रहा है अब क्या करें, मतलब जनता के बीच में कैसे हम क्या मुद्दा लेकर जाएं, तो क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, अभी जैसे देखा जो दिख रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं अन्य पार्टियां अपने बाहुबल नेता पर विश्वास कर रहा है, धन बल पर कर रहा है, जिनके पिता मंत्री रहे और सांसद रहे उनके बच्चों को टिकट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं लीक से हटके जनसुराज जो उम्मीदवार लाया है, तो पब्लिक में तो एक अच्छी मैसेज है कि भाई जनसुराज ने जो कहा उसी तरह के उम्मीदवार उतार रहा है। तो ऑटोमेटिक है कि सभी दल में भूचाल आ गया है, भूकंप आ गया, हड़कंप मच गया है, तो आना लाजमी है, क्योंकि आपके पास पहले कोई विकल्प नहीं था। अब जनसुराज आपके पास विकल्प है, जो आप ही के घर के, आप ही के राज्य के अच्छे व्यक्ति को, जो आपके हित में काम करेगा, राज्य के हित में काम करेगा, ऐसे लोगों को उम्मीदवार बना रहा है। सर जन स्वराज आज पार्टी का मतलब कार्यक्रम था, वहाँ पे मतलब उम्मीदवार आज चयनित हुआ, तो वहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे मतलब हुड़दंग मचाया गया, तो आखिर ये कौन लोग थे सर? देखिए, आज ये कुछ जैसे जो उम्मीदवार की घोषणा की गई है, वो लगता है बेलागंज वाले मुद्दे पर बने। जी। जो होता क्या है कि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सबको तो उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता है, किसी एक को ही बनाया जा सकता है एक विधानसभा से। अब उसी में कुछ लोग अपने हित में गए हों कि हम ही उम्मीदवार बने और जीते, उनका लक्ष्य बिहार नहीं, बिहार का लोग हित में नहीं बने, चिंता न हो। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि उनकी बातें सामने आ जाती है। तो हमें लगता है कि ये जनसुराज के लिए फायदे की बात है कि इस तरह के जो स्वार्थ बस यदि जनसुराज से जुड़ा है, ऐसे लोग यदि छट भी जाएंगे तो जनसुराज के लिए फायदेमंद रहेगा। सर ये भी तो देखा जा रहा है कि विपक्ष के पार्टी मतलब अभी तक किसी प्रकार उम्मीदवार चयनित नहीं किए हैं, तो आखिर क्या वो लोग का मतलब सोच है, राजनीति आखिर क्या सर? देखिए, वो तो उसकी अपनी रणनीति होगी, और कहीं न कहीं उसका होगा कि पहले इनका उम्मीदवार देख लें। अच्छा। इनका पहलवान हम देख लेंगे तो अपना पहलवान उतारेंगे, उस हिसाब से उतारेंगे। तो अब देखना ये है कि ये लोग कैसा पहलवान उतारते हैं, लेकिन आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि जनसुराज ने जो पहलवान उतारा है, उसके सामने बाकी का पहलवान फेल साबित होगा। क्योंकि अब तरारी से ही आप देख लें कि लेफ्टिनेंट जनरल, उससे बड़े पद का बिहार में कोई व्यक्ति ही नहीं रहा है। आर्मी में 2 ही लोग रहे, ये एसके सिंह है और एक एसके सिन्हा थे। तो ऐसे व्यक्ति आपके उम्मीदवार हैं जिनका लक्ष्य विधायक बनना नहीं है, उनका लक्ष्य है कि हम बिहार की सोच बदलें, बिहार के लोगों का चिंतन है उनके अंदर में, बिहार के लोगों का कल्याण है, बिहार का सम्मान दूसरे स्टेट में, दुनिया में फैलाना है। तो इस लक्ष्य से जो लोग आए हैं, ऐसे उम्मीदवार जनसुराज के हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि अखिल भारतीय अपराध के विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मसिंह राठौर जी साफ साफ कह दिए कि जो उपचुनाव होने वाला है बिहार में, उसमें मतलब साफ साफ दिख रहा है कि प्रशांत किशोर मतलब जीतेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। और ये भी हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की जो अभी पार्टी है वो सबसे आगे पार्टी चल रही है, यानी जो विपक्ष के पार्टी है वो किसी प्रकार का अभी तक उम्मीदवार के बारे में चर्चा नहीं की है, लेकिन प्रशांत किशोर उम्मीदवार अपना मतलब दिखा दिए लोगों को कि ये लोग उम्मीदवार रहेंगे। बाकी आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।